Hello student, how are you? Hope so कि all of you are very good. Now today we starting the new point. What is mean by that new point? Because हर एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला वर्ड्स या सबसे ज़्यादा बोलने वाला वर्ड्स है कि स्टडी करो, स्टडी करो, स्टडी करो. हर एक बोलता है, मतलब टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर्स, मेंटोर, जो भी आपको गाइड करते हैं, ईच एंड एवरीवन सेड दैट स्टडी करते रहो. अब ये स्टडी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को रहता है, 9th के ऑनवर्ड्स 10th, 11th, 12th, ये बढ़ते ही जाता है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टडी करो, लेकिन क्या करना है, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. स्टडी करना है मतलब क्या करना है एक्चुअली. टुडे वी फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस. आज हम इन सब का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है तो कैसे करना है, बिकॉज टू स्कोर द मोर एंड टू गिव द एक्सलेंट नॉलेज टू द वर्ल्ड, मतलब सबके लिए नॉलेज देना है हमको या खुद के लिए नॉलेज गेन करना है, तो हमें स्टडी किस तरह से करना है. टुडे वी स्टार्टिंग इट. इट्स वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेशन मत बनाओ. दिन भर स्टडी करने से मार्क्स मिलते हैं ऐसा नहीं है, नॉलेज मिलता है ऐसा नहीं है. व्हाट इज़ आवर टारगेट? आवर टारगेट इज़ टू स्टडी विथ प्रैक्टिकल. मतलब इम्पोर्टेंस क्या है हमारा कि हम स्टडी जिस तरह से करेंगे उसका रिज़ल्ट आना चाहिए. दिन भर स्टडी नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करेंगे. और स्मार्ट स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ गोल चाहिए. एंड फॉर द गोल वी हैव टू प्लान इट. जब तक आपके पास प्लान नहीं है, तब तक आप गोल अचीव नहीं करते. समवन सेड दैट इफ यू फेल टू प्लान, योर प्लान इज फेल्ड. ओके, तो प्लान बनाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और उसका रिजल्ट भी देखेंगे. फॉर दैट टुडे स्टार्टिंग. और सेल्फ स्टडी करना है तो कितना टाइम करना है, कैसा करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट का स्टडी करना है, कितना स्टडी करना है, उसके लिए कितना टाइम चाहिए. वी फाइंडिंग द ईच एंड एवरी डिटेल. हर एक डिटेल में ये करेंगे. सो अप टू द लास्ट मिनट, नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम एक्सप्लेन करेंगे. और टू द लास्ट मिनट, विदाउट स्किपिंग द एनीथिंग, वी हैव टू वॉच दिस वीडियो with your parents also, with your mentor, with your teachers also. So please stay here, focus it, पेन और पेज लेके बैठिए और ये करेंगे. विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन वी स्टार्टिंग इट. हम क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज ले लेंगे. फर्स्ट वन सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज. व्हाट इज द फर्स्ट लैंग्वेज? लैंग्वेज. लैंग्वेज का स्टडी करना है आपको. किस तरह से करना है? वी हैव टू रीड इट. वी हैव टू रीड इट. Reading is most important, and that reading is important in a language and social science. In reading, you can express your thoughts also. You can express your personality also. That is why reading is most important. You may read silently, or you may read loudly. If you read the loudly, keep in mind it not distract the others. Okay? Loudly reading भी अच्छी बात है, because हमारे pronunciation पता चलते हैं, हमारे थॉट्स पता चलते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी पता चलती है. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ रीडिंग. ओके, सो वी हैव टू रीड इट, एंड आफ्टर द रीडिंग देर आर द सम वर्ड्स, देर आर सम पॉइंट्स वेयर वी हैव टू लर्न इट. ओके, उसको लर्न करने पड़ते हैं. एंड देन प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर एंड राइटिंग स्किल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ग्रामर की प्रैक्टिस आपकी लैंग्वेज डेवलप करती जाएंगी. एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर मीन्स डेवलपमेंट इन अ लैंग्वेज. लैंग्वेज अगर आपको डेवलप करनी है तो ग्रामर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दैट इज़ द राइटिंग. राइटिंग स्किल, अगेन राइटिंग स्किल आपकी थॉट एक्सप्रेस करते हैं. फॉर्मल लेटर रहने दो, इनफॉर्मल लेटर रहने दो, एसे रहने दो. इट डेवलप योर पर्सनैलिटी आल्सो. ओके, एंड इट डेवलप योर थॉट प्रोसेस आल्सो. आपके माइंड में क्या चल रहा है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. दैट इज़ द राइटिंग प्रैक्टिस. ये आपको करनी है. फॉर दैट वी नीड द 45 मिनट्स. दिन भर नहीं स्टडी करनी है, तो टाइम डिसाइड करना है. एक ही दिन में ग्रामर, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है. आपको क्या याद रखना है, या वी हैव टू कीप इन माइंड कि आपको लैंग्वेज का स्टडी करना है 45 मिनट्स. ईदर
वी हैव टू प्रैक्टिस द ग्रामर, रीड द लेसन या राइटिंग स्किल, डिपेंड है। हर दिन एक ही चीज़ नहीं करनी है, बट आपको हर दिन लैंग्वेज का स्टडी करना है 45 मिनट्स, 6 days इन अ वीक, नॉट नीड द 7 days इन अ वीक। ओके, 6 days आपको करना है, या मिनिमम 5 days आपका स्टडी होना चाहिए फॉर द लैंग्वेजेस। ओके, देन वी आर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द मैथ्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगेन, जिसको मैथ आ गया उसको हर एक चीज़ आ जाती है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको मैथ नहीं आया उसको कुछ भी नहीं आता, बट मैथ इज़ द बैकबोन ऑफ योर एजुकेशनल करियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दैट्स वाई फॉर द मैथ what we need, we have to solve 8 to 10 questions and learn the formulas. Okay, मैथ आ गया मतलब आपके हाथ में पेन होना चाहिए। विदाउट पेन एंड बुक यू कांट डू द एनीथिंग इन मैथमेटिक्स। नाउअडेज बच्चे क्या कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी रीड कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू प्रैक्टिस द मैथ। मैथ के लिए आपके पास ना नोट्स होने चाहिए, ना रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, ना डाइजेस्ट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ओनली टेक्स्ट बुक। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ़ यू प्रैक्टिस द मैथमेटिक्स, ये पेरेंट्स ने बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके, इफ़ यू प्रैक्टिस द मैथमेटिक्स एट दैट टाइम वी हैव टू टेक द ओनली टेक्स्ट बुक, बुक, नोटबुक एंड पेन, बस ये तीनों चीज़ें। इससे आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा। ओके, आपको अगर लॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, मतलब आपको ब्रेन शार्प करना है खुद का, ओके, हाउ टू डिसाइड द थिंग्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ओके, ये करना है तो मैथ्स करते रहो। मैथ्स आपकी लॉजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट करता है। ओके, आपका ब्रेन का स्ट्रेंथ मैथ्स से और साइंस के स्टडी से बहुत ही फास्ट होता है। ओके, स्ट्रेंथ आपकी बहुत बढ़ जाएंगे इफ़ यू डूइंग द मैथमेटिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैथ्स के डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ना कि रीड करना है। प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस मैथ परफेक्ट। ओके, सो सॉल्व 8 to 10 क्वेश्चंस, लर्न द फार्मूलेज। आपके लिए मैं एक और एडिशनल देता हूँ, वी हैव टू मेक द डायरीज। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। वाई वी नीड द डायरी, डायरी में आप क्या करेंगे, डायरी में इंपॉर्टेंट फार्मूले ऑफ एवरी चैप्टर वी हैव टू राइट डाउन, नोट डाउन एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले उसमें लिखेंगे आप। ओके, और उसको लर्न करते रहेंगे। साइंस के इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे, मैथ्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे, हो सके तो उसमें लैंग्वेजेस के जो ग्रामर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं वो भी उसमें ट्राई कर सकते। बट मैंडेटरी क्या है आपको, मैथ और साइंस के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। ओके, सो ये सब 8 to 10 क्वेश्चंस कितने मिनट्स में होने चाहिए आपके, विदिन 30 मिनट्स होने चाहिए। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व इट 8 to 10 क्वेश्चंस इन अ 30 मिनट्स। बस मैथ का कितना स्टडी करना है आपको, 30 मिनट्स करना है। क्या करना है, 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द 8 to 10 क्वेश्चन, नो मैटर एट ऑल। मैं जनरली बोल रहा हूँ कि इस प्रैक्टिस से, एन एवरेज प्रैक्टिस अगर आपका है तो वी हैव टू सॉल्व द 8 to 10। इफ़ यू एबल टू सॉल्व द 5 क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैंडेटरी नहीं कि इतने ही क्वेश्चंस करना है। मैंडेटरी क्या है, 30 मिनट मैथ का स्टडी करना है। और ट्रस्ट मी, इफ़ यू डूइंग द डेली 30 मिनट्स मैथ्स, you can solve, sometimes you can solve the 15 questions also. So that is the power of practice, that is the power of consistency. The most important thing in the self study is the consistency. Again we have to do it at least 6 days in a week. How many? 6 days. Okay, 7 days is the very good, but if you not, no problem at all. We have to do the 6 days in a week, या कम से कम 5 days तो भी करो, 6 days होना चाहिए। Then we are going toward the next subject, that is also very important subject, science. Which one? Science. Science का स्टडी किस तरह से करेंगे? साइंस को आपको क्या करना है, रीड 4 to 5 times. रीडिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ रीडिंग देर इज़ द वे टू रीड द बुक। बुक रीड करने का एक वे होता है, ऐसा पकड़ के सो के रीड करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। आपको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रीडिंग इफ़ यू रीड इट, वी हैव टू टेक द पेन, ईदर पेन, हाइलाइटर या स्टिक नोट्स आपको यूज़ करने हैं।
दैट इज द वे ऑफ रीडिंग। आपको बुक उस तरह से रीड करना है, इधर साइंस रहने दो या एसएसटी रहने दो, ओके। लैंग्वेजेस के लिए ज़रूरी नहीं होता, बट साइंस और एसएसटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको हाइलाइटर यूज़ करना है इधर, या पेंसिल तो भी यूज़ करनी है, या कलर पेन यूज़ करनी है आपको, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन करेंगे, ओके। इससे आपका रीडिंग का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, माइंड इधर उधर भटकता नहीं है, और जो रीड करेंगे वो ग्रास्पिंग भी होना चाहिए। दैट्स वाई रीड इट 4 to 5 टाइम्स। यूज़ द हाइलाइटर, मार्कर या स्टिक नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, ओके। लर्न 4 to 5 टाइम्स। अब रीड करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट टू लर्न, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट टू लर्न। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करने चाहिए हमको, ओके। सो लर्न इट हाउ मेनी टाइम्स? 4 to 5 टाइम्स। अब ये रीड कर दिया, लर्निंग भी हो गई। कैन यू रिप्रेजेंट टू योर नॉलेज इन अ पेपर? दैट्स वाई वी हैव टू प्रैक्टिस इट 1 to 2 टाइम्स, दैट इज़ द राइट। जो रीड कर दिया उसके बाद हमने लर्न कर दिया, अंडरस्टैंडिंग हो के लर्न हो गया। कैन यू रिप्रेजेंट, हम इसको लिख सकते कि नहीं, उसको चेक करने के लिए वी हैव टू राइट इट 1 to 2 टाइम्स। मगअप मत करो, बाय हार्ट मत करो, रीड करो विथ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। मैंने आपको मेथड बता दी और टेक्निक भी बता दी। लर्न इट अगेन 4 to 5 टाइम्स एंड देन वी हैव टू राइट इट 1 to 2 टाइम्स। There is one and only one method to score the more and develop the knowledge of science, that is RLW method. Which one? Say RLW method. Read, learn, write method. And we have to do it again. How many times? 45 minutes. कितना करना है आपको? 45 minutes करना है. That is the science. Okay. And then last one subject we taking, that is the SST. ओके, एसएसटी का आपको करना है 30 मिनट डेली। एसएसटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अगेन वी हैव टू रीड इट, रीड एंड लर्न। रीड करेंगे और क्या करेंगे? रीड करेंगे और क्या करेंगे? लर्न करेंगे, ओके। लर्न द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगेन एट द टाइम ऑफ रीडिंग वी हैव टू टेक द हाईलाइटर, या अंडरलाइन कर सकते, या स्टिक नोट्स यूज़ कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो स्टिक नोट्स, एंड देन लर्न द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। नॉट नीड टू प्रैक्टिस इट, राइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। सोशल साइंस आप जितना रीड करते रहेंगे, जितनी बार रीड करते रहेंगे, उतना वो डेवलप होते होते जाता है। सो दिस इज़ द वे टू स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड। आपको 8th में बस इतना ही करना है। देखो हमने क्या किया, 45 मिनट्स फॉर द लैंग्वेजेस, 45 मिनट्स फॉर द मैथ्स, 30 minutes for the science, 45 minutes for the science, 30 minutes for the maths and 30 minutes for the SST। मतलब दिन भर में आउट ऑफ 24 आवर्स आपके पास 24 घंटे, 24 घंटों में से आपको 2.5 आवर्स स्टडी करनी है, 2.5 घंटे स्टडी करनी है, एंड दैट इज सफिशिएंट, ओके। इफ यू डूइंग दिस स्टडी 100%, आई एस्वेयर you can score the more and more marks. Whatever you have to decide, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये जितने भी बच्चे 8th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं उन सबको ये प्रोवाइड करो। किसी का अगर आपने एक वीडियो किसको या शेयर कर दिया, उससे उसने अगर कुछ पॉइंट्स ले लिए और उसकी तरह उसने स्टडी कर दिए, तो उसका फ्यूचर ब्राइट बन सकता है और हम किसी की अच्छी चीज़ों की वजह बन सकते हैं। दैट इज़ गुड फॉर अस। सो आप भी खुद करिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी करने के लिए बोलिए। सो फॉर दैट ऑनवर्ड्स जितने भी मोटिवेशनल रहेंगे आपके लिए, जो भी हेल्पफुल रहेगा, मोटिवेशनल लेक्चर्स रहेंगे, इंस्पायरेशनल लेक्चर्स रहेंगे, या हाउ टू स्टडी द मैथमेटिक्स, हाउ टू स्टडी द साइंस, किस तरह से करना है, क्या करना है, सेल्फ स्टडी क्या करना है, ये सब चीज़ों के लिए हम कंटिन्यू वीडियो आपके लिए आपको लोड करते रहेंगे। एट लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी अभी हमने बोल दिया, तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब सिस्टमेटिक स्टडीज़ जो प्लानर बना है, सेल्फ स्टडी का प्लानर, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आर यू गॉट इट? प्लीज़ डाउनलोड इट, मेक द सेल्फ स्टडी टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दैट एंड डू द स्टडी। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. Please like it, share it and
we have to share another with your friends also. Okay, thank you, have a good luck. Thank you.